अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से कुछ और अहम तरीन ख़बरों के साथ कमर मेकन आपके साथ मुखातिब हूँ। मेरे साथ आज फिर से मौजूद है मरियम नवाज़ ख़ान साहिबा। आज इनके बड़े चर्चे हैं। अलीमा ख़ानम और उज़्मा ख़ानम ने एक दरख्वास्त जमा करवाई है। देखिए उन्होंने अब आपका नाम लिखा है तो बेशक वो एक नाम की स्पेलिंग गलत लिखे है, ये ज़्यादती की है। अलीमा ख़ानम साहब से रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम जो स्पेलिंग है वो लिखते। और अलीमा ख़ानम साहबा मेरे ख़्याल में अभी तक ये समझती हैं कुछ ज़राए के मुताबिक कि वो मरियम नवाज़ शरीफ के बारे में बल्कि वो जो ट्वीट था, वो जो इन्फॉर्मेशन ख़बर थी, वो मरियम नवाज़ ख़ान साहिबा की थी। तो दूसरी तरफ मेरे साथ मौजूद हैं सुहेल रशीद साहब। एज़ ऑलवेज़ आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहरहाल जुमा है और शलवार कमीज़ में मुझे आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, अक्सर नहीं होते शलवार कमीज़ में। बहरहाल जो टॉपिक है आज का वो बड़ा दिलचस्प है। दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कल कुछ रिमार्क्स दिए, मेरे ज़ाती राय में गैर ज़रूरी रिमार्क्स थे, उस तरफ ना जाते तो अच्छा था, लेकिन काजी फ़ाइज़ साहब मेरे ख़्याल में शुरू से ही हस्बे आदत ऐसा करते आ रहे हैं और कल भी उन्होंने ऐसा ही किया और आज फिर दोबारा वो कल से तनकीद का निशाना थे। और आज एक दरख्वास्त भी आ गई जिसका अहवाल मरियम नवाज़ ख़ान साहिबा से पूछेंगे कि असल में वो रिमार्क्स क्या थे, बैकग्राउंड क्या था, और उसके ऊपर जो आज दरख्वास्त आई है उसका आगे क्या हो सकता है और अलीमा ख़ानम ने आज क्या मुतालबात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं। गो कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने वो दरख्वास्त लेने से इनकार कर दिया है और अब बाई पोस्ट जो है वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को और R&I एक सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट का, उसके थ्रू अब दरख्वास्त जो है वो जमा करवा दी गई है। दूसरा अहम तरीन मामला अब ये है कि इसके बाद आगे क्या मंजरनामा हो सकता है। क्या काजी साहब से पहले भी PTI बहुत दफ़ा मुतालबात कर चुकी है, काजी साहब को इस बारे में कोई कर्टिसी दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। और एक और सीट के ऊपर जो है तांदलिया वाला की नेशनल असम्बली की जो सीट है उस पर भी समाअत मुकर्रर कर दी गई है पीर के रोज़ के लिए। उस पर भी सुहेल रशीद साहब से समझने की कोशिश करेंगे कि अब आगे मामला उस पर ये किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले मरियम नवाज़ साहिबा ये बताइएगा, अब ये एक्सक्लूसिव स्टोरी आपकी है कि आपने जब ख़बर दी और उसके बाद अब आप एक तो पहले मुझे बताएं नाम लिखना कैसा आपको लगा, बीच में नाम आपका लिख दिया गया है, उस बारे में आपके क्या तासुरात हैं? देखिए किसी भी सहाफ़ी की ख़बर कहीं से भी कोट हो जाती है। आई थिंक ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सहाफ़ी को ख़ुद ख़बर नहीं बनना चाहिए, ख़बर देने वाला ही रहना चाहिए। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरे तासुरात होंगे। शुरू में जो बात करी थी मैं लाइटर मोड में करी थी कि नाम की स्पेलिंग गलत है। और बहरहाल जो ट्वीट का हवाला दिया गया है वो गुज़िश्ता रोज़ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड से मुतालिक जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है, जिसको आप आम इस तरह में कह सकते हैं मुनार रेस्टोरेंट का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 11 जून को दिया, उस पर अमल दरामद ना होने की सूरत में अभी फैसले पर हालांकि अमल दरामद की टाइमलाइन बाकी है, लेकिन तौहीन अदालत की एक कार्रवाई है जिसमें चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो चोरी मुल्क के साथ की जाती है उस चोरी का हवाला दे रहे थे और उसमें उन्होंने एकदम से जिक्र किया 190 मिलियन पाउंड का। और उस वक्त जब हम अदालत में बैठे थे तो मुझे ऐसा लगा शायद मुझे सुनने में गलती हुई है, क्योंकि उसका कोई ताल्लुक नहीं था मुकदमे के साथ। तो मैंने पूछा भी, मेरे साथ जो एक दो कोलीग्स बैठे थे, कि 190 मिलियन पाउंड ही कह रहे हैं। और फिर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने बाकायदा 190 मिलियन पाउंड का हवाला दिया और उनका जो उस हवाले का मैं समझती हूँ उस वक्त मकसद था या वो उस तरफ ड्रैग करके बात को ले गए, वो ये था कि वो ये कहते हैं या वो ये समझते हैं, ये उन्होंने उसका इजहार भी किया कि जब से उन्होंने बैरियर टाउन कराची केस में 190 मिलियन से मुतालिक फैसला दिया, तब से उनके ख़िलाफ़ मलिक रियाज के शायद पेरोल पर जो सहाफ़ी हैं या उनके पेरोल पर जो अखबारात हैं या न्यूज़ चैनल्स हैं वो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा को तनकीद का निशाना बनाने लगे। और ये बात करते हुए उन्होंने कहा कि उस वक्त की जो हुकूमत थी उसने एक चोरी के ऊपर पर्दा भी डाला, फिर जो चोरी करने वाला था यानी मलिक रियाज, उसी के नाम पर पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जैसे जमा हो गए तो उन्होंने कहा कि लूटने वाले को ही पैसे लुटा दिए। और फिर आज तक जैसे वो कह रहे थे कि कोई कार्रवाई नहीं की जाती और हुकूमतें भी इस पर पर्दा डालती हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जो बैरून मुल्क से जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने पाकिस्तान पैसे मुंतकिल किए और शुक्र है कि उनकी एजेंसियाँ फ़ाल हैं। तो कहते हैं क्या सोचता होगा जो फ़ॉरेन कंट्री है वो कि उन्होंने तो रिकवर करके भेज दिया, लेकिन हमने खुद वो पैसा उसी को वापस कर दिया जिस चोर ने लूटे थे। यानी चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की नज़र में मलिक रियाज ने वो पैसा लूटा, पाकिस्तान का बाहर भेजा और फिर वो लूटने के बाद जब वो पाकिस्तान आया और चीफ जस्टिस ने उनको लुटाने का भी दे दिया कि अहकामात दे दिए, तो उसके बाद भी आज तक वो मामला सेटल नहीं हुआ। अब इसको लिंक करिए इमरान खान की जो बहनें हैं वो जो अभी उनका 190 मिलियन अलकादिर ट्रस्ट केस में चलता हुआ ट्रायल है उससे, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जब ये समाअत हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में तो उस वक्त वो ट्रायल भी चल रहा था। अब एक जब मुल्क का जो अदालती निज़ाम है उसके सरबराह बैठकर इस किस्म की ऑब्जर्वेशंस देंगे तो एक
एहतसाब अदालत का जज उनको किस तरह से परसीव करेगा, ये आपको मुझे इस अदालती निज़ाम का मालूम होते हुए पता भी है। पर वो अदालतें जहाँ पर मुमकिन तौर पर उन्हीं केसेस की अपीलें आने के इम्कानात हैं। और अब हमें ये देखना है कि चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स हैं उनका ताल्लुक क्या बनता है। जो गुज़िश्ता रोज़ चलता हुआ 190 मिलियन का ट्रायल था, तो ताल्लुक ये है कि अभी उसमें ये साबित होना है कि क्या उस हुकूमत ने वाकई ही उस जो लूटी हुई रकम, जिसको आप लूटी हुई रकम कह रहे हैं, क्या सबसे पहले तो ये तय होना है कि वो लूटी हुई रकम है, क्या वो मलिक रियाज का जो पैसा उन्होंने पाकिस्तान में उनकी बहू के अकाउंट से आया, क्या वो वाकई ही रियासत पाकिस्तान का पैसा था या वो मलिक रियाज का ही पैसा था, अभी ये भी तय होना है। फिर ये भी तय होना है कि जो बंद लिफाफों में मंजूरी ली गई 190 मिलियंस की, क्या वो मफादे पाकिस्तान में था या फिर वाकई ही इमरान खान ने उसमें अपने इख्तियारात का गलत या नाजायज़ इस्तेमाल किया, ये अभी तय होना है। फिर चौथी जो चीज़ तय होनी है वो ये है कि क्या अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस की जो ज़मीन थी वो मलिक रियाज की ही ज़मीन थी या इमरान खान की पार्टी या किसी MPA ने उनको दी थी वहाँ पर यूनिवर्सिटी तामीर करने के लिए। ये वो सारी फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है जिसने अभी तय होना है और ये मुकदमा अभी ज़ेर इल्तवा है, उसका ट्रायल चल रहा है और चलते हुए ट्रायल के ऊपर आला अदालत से एक फ़ैसला, मैं कहूँगी रिमार्क्स की सूरत आ जाना शायद मातहत अदालतों के जजेस को यही पैगाम देता है कि आपने यही तय करना है। तो वो अब एक फ़ैसला आने से पहले मेरे ख्याल में मुतनाज़ हो गया और ये मुतनाज़ नहीं होना चाहिए था। चीफ जस्टिस कादी फरीद साहब मिसाल दे रहे थे, मिसाल किसी और सूरत भी दी जा सकती थी, मीडिया को तनकीद का निशाना भी किसी और सूरत बनाया जा सकता था, लेकिन चलते हुए केस में मुझे लगता है ये रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। लेकिन अगेन 190 मिलियन का जो पूरा मामला था, सोहेल भाई भी आपको बेहतर बता सकते हैं, इसका अभी रेफरेंस ट्रायल अभी तैयारी करी थी, हुकूमत बयानिया बना रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस रेफरेंस पर स्टैम्प कर दिया था अपने फैसले के जरिए। तो जो मामला शुरू हुई चाहे चीफ जस्टिस कादी फरीदा की अदालत से हुआ, उसको चीफ जस्टिस कादी फरीदा ने गुज़िश्ता रोज़ थोड़ा अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया कि अभी तक वो लटका ही क्यों है, उस पर फैसला क्यों नहीं आया, फैसला क्यों नहीं आया। सोहेल रशीद साहब, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ट्रायल कोर्ट के अंदर मुलजिम का एक हक होता है कि उसको फेयर ट्रायल मिले और तमाम तकाज़े फेयर ट्रायल के जो हैं वो पूरे हों। आला अदलिया से इस किस्म के रिमार्क्स के बाद ज़ाहिर है आप नैब कवर करते रहें, उसका असर तो वहाँ पर होगा। लेकिन आज अलीमा खानम और उज़मा खानम जो इमरान खान की बहनें हैं, उन्होंने भी मुतालबात सामने रखे हैं। आप इन दोनों को किस नज़र में देखते हैं? देखें, ये केस शुरू से जो है ना, जब से ये बनाया है, नैब ने बनाया है, तब से इसमें नैब अपने रेफरेंस में लिख कर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की आड़ ले रहा है। ये केस फंसा गया हुआ था, नैब इसको आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। 2019 में ये एक बार बंद हो गया था, इसकी फ़ाइल क्लोज़ कर दी गई थी और ये फैसला एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में हुआ था। और वजह ये थी कि जी बरतानिया में जब तक नेशनल क्राइम एजेंसी इसको एज़ क्राइम इस्टेब्लिश नहीं कर लेती, हम यहाँ इसको केस नहीं चला सकते। और वो अभी तक जूँ का तूँ है मामला, ठीक है। बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी ने इसकी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में बाद में मामला तो तय किए, लेकिन इसको कोर्ट से कोई एज़ सज़ा किसी को नहीं दिलवाई, कोई केस ऐसा नहीं हुआ। और उन्होंने कहा था जैसे यहाँ केस बंद करते हुए पुलिस अपना एक जायज़ा कहती है कि अभी हमें शवाहिद नहीं मिले, फिर केस को बंद कर दें, कभी मिले तो कर लेंगे। तो नैब का तब मौक़िफ़ था कि जब उनको वहाँ मिले तो हम भी कर लेंगे। जब मनी पहली बार सरफेस वहाँ हुई है एक रकम, तो उनका दायरा इख्तियार है और हम वहाँ उनकी जुरिस्डिक्शन में जाके इसको कंटेस्ट भी नहीं कर सकते, ना वहाँ से जीत सकते हैं। जब वहाँ की क्राइम एजेंसी नहीं कर सकती तो हम कैसे करें? बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए ये केस नहीं चल रहा था। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बैरी अटाउन की ज़मीनों का केस सुना और उसमें लिखा कि जी ये पीटर को लूट के पॉल को देने जैसा है और वो रकम भी सरकारी खजाने में ट्रांसफ़र कर दी। ये जुमला नैब की हेल्प कर रहा है। नैब ने रेफरेंस में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है और साबित हो गया। वो तो साबित शुदा कह के गए हुए हैं ना कि जी ये बात सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है तो हो गया है, ठीक है। अब उनका अक्यूज साइड का मौक़िफ़ ये है जी कि ये तो उनकी अपनी रकम थी, उनके पास पड़ी हुई थी, वहाँ फ्रीज़ हुई, डी फ्रीज़ हो गई। जैसे हसन नवाज़ की वहाँ एक दफ़ा फ्रीज़ हुई फिर डी फ्रीज़ हो गई। तो उसके बाद इन्होंने ये रकम मुल्क में लानी थी और हमने इनकी जनाब उनको वापस लाने के लिए एक गवर्नमेंट की अप्रूवल दरकार था। और चूँकि इन्होंने NCA के साथ वहाँ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की थी और उस सेटलमेंट की शर्त ये थी कि इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, बंद लिफाफा रहेगी। और NCA जैसे ही एजेंसीज़ और बाहर के मुल्क जिनके साथ नैब मिल के अक्सर काम करता है, तो उनको हम ये नहीं चीट नहीं कर सकते थे कि हम उसको खोल लें या कुछ। उन्होंने कहा था कि ये बंद ही रहेगी। तो उसकी हमने मंजूरी दी कि ठीक है जी हम भी इसको अप्रूव करते हैं और ये वापस आ गई रकम। और वो कहते हैं इनकी रकम थी, अपने अकाउंट से आई और मशरक बैंक ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी थी, ठीक है। तो लिहाजा ये हुकूमत पाकिस्तान की वहाँ इस्टेब्लिश रकम नहीं थी, ना बरतानवी गवर्नमेंट ने अपने अकाउंट से भेजी थी, ये उन्होंने अपने अकाउंट से भेज के पेनल्टी दी। काजी साहब को ये बात नहीं पता थी। फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है ना। देखें जो नैब कह रहा है कि नहीं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रकम हो सकती थी, ये भी अभी नैब कोर्ट ने तय करना है, हो सकता है ऐसा होने के लिए।
लेकिन हो सकता है कि ये भी तो निकले ना कि नहीं ये रकम उनकी थी ही नहीं। कल भी ये बात की थी मरियम नवाज़ के ये रकम आई, इसके ऊपर तो रेफरेंस भी बन गया, इसके ऊपर समातें भी हो रही हैं, इसके ऊपर केस भी बन गया इमरान खान बुशरा बीबी के ऊपर। ये पैसा बाहर गया कैसे, इसके ऊपर कोई वही केस बंद हुआ था। केस वही बंद हुआ था पहले शुरू में ये इंक्वायरी यही थी, और ये NCA को एसेट रिकवरी यूनिट ने पाकिस्तान ने पहले रिपोर्ट किया था जी कि इस तरह की कोई चीज़ है, उसको आप देखें। वहाँ जब ये नहीं हुई फिर यहाँ भी केस बंद हो गया, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ, नैब का जो केस होता है ना, जो भी बनते हैं, जितने केस मैंने कवर किए हैं नैब का जो लॉ है, उसमें ये होता है कि अक्यूज़ के ऊपर आप एक लाइबिलिटी फिक्स करते हैं, ठीक है, कि हमारा इतने करोड़ का, इतने लाख का, इतने अरब का मुजरम है, इतने खरब का मुजरम है, इसने सरकारी खजाने के फलां चैनल से इतने लूटे हुए हैं, ठीक है, या इसने पब्लिक के लूटे हुए हैं और ये वापस करने हैं, और इतनी इसके ज़िम्मे है, लाइबिलिटी लगाई जाती है। नैब कोर्ट जब सज़ा सुनाती है तो जितनी सज़ा होती है ना, जितनी लाइबिलिटी होती है, वो फ़ाइन इम्पोज करती है। अब इस या फिर मुलज़म के पास ऑप्शन होता है कि वो प्ली बार्गेन में इंटर हो या वॉलंटियरली रिटर्न करे, ठीक है। अब इस केस में जो लाइबिलिटी है वो पहले ही गवर्नमेंट को जा चुकी है। अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ कि गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट से लूटी गई या नहीं लूटी गई, बाहर लूट के ले जाएगी या नहीं ले जाएगी, ये अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ, लेकिन वो सरकारी खजाने में चली गई है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया। अब इमरान खान वहाँ कहते फिर कि मेरी लाइबिलिटी बताओ, मैंने आपको क्या देना है, ठीक है, मुझसे आपने क्या रिकवर करना है, ठीक है। इमरान खान के पास पैसा आया ही नहीं है। कानून में रिकवरी के 2 तरीके हैं जी, 3, रज़ाकाराना वापसी, प्ली बार्गेन, और नैब कोर्ट सज़ा दे के फ़ाइन इम्पोज करे, आप उसको फ़ाइन की मद में वापस करें। ये चौथी कैटेगरी है ही नहीं कि केस अभी चला नहीं, पैसे कहीं से उठा के आपने गवर्नमेंट को दे दिए, अभी इस्टेब्लिश भी नहीं हुआ कि गवर्नमेंट के हैं या नहीं है, ठीक है। या तो आप सिंध गवर्नमेंट को दे देते तो एक हम समझते कि जी उनकी ज़मीनें थी चूँकि खरीदी हुई मलिक रियाज ने, और सुप्रीम कोर्ट ने पेनल्टी उन पर लगाई हुई थी कि आपने ये इतनी रकम देनी है, ठीक है, तो उस मद में सिंध गवर्नमेंट को अदा होगी, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट को किस मद में अदा हुई हैं वो अभी इस्टेब्लिश नहीं है, ये समझ से बाहर है। अब इसमें लाइबिलिटी बाकी नहीं रह गई, इसलिए वो एक्विट हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो वहाँ से ना हुए तो हाई कोर्ट से फौरी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें लाइबिलिटी नहीं है हम पे। वैसे भी जितने भी केसेस नाज़रीन इस वक्त तक हैं, इस वक्त तक अगर आज के दिन की हम बात करें तो इमरान खान जो है एक भी केस में सज़ा याफ्ता नहीं है। जितनी भी सज़ाएं सुनाई गई थी वो या तो मुअत्तल हो चुकी या कलअदम हो चुकी हैं, वो ज़मानत पर हैं, लेकिन अब नैब की कस्टडी में हैं और फिर जेल में हैं। सिर्फ ये एक तरीक़ाकार है जिसके तहत उनको अंदर रखा गया है। दूसरा जो अलीमा खानम ने आज कुछ मुतालबात किए हैं, उनको आप किस हद तक ठीक देखते हैं? वो काजी साहब का ये इतना ये क्यों सिलसिला PTI और टुवर्ड्स इमरान खान इतना बायस्ड है? देखिए उस पर क्या कमेंट करें, लेकिन अलीमा खान साहिबा और इमरान खान की जो दूसरी सिस्टर हैं उज़्मा खान का उनका नाम है, वो उन्होंने डायरेक्ट चीफ जस्टिस को एड्रेस करके तो एक ख़त नुमा दरख्वास्त लिखी थी, बजाय इसके अगर वो उस केस में पार्टी बन के, ठीक है, उसमें पार्टी बनने की एक दरख्वास्त देती मुतफर्रिक जी कि आपके ये रिमार्क्स है ना, इनको वापस लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने ये रिमार्क्स दे दिए तो उस केस में हमें सुने। वो डायरेक्ट इस तरह की दरख्वास्त चीफ जस्टिस को जाना कि आप उस केस में दिए गए रिमार्क्स वापस लें, उसका कनेक्शन थोड़ा सा बन नहीं रहा, चैनल नहीं बन। बाकी उनका जो मुतालबा है ज़ाहिर है वो तो एक मुनासिब नज़र आता है कि केस नीचे पेंडिंग है। ये काम PTI की कानूनी टीम को पता है कब करना था, जब बैरियर टाउन की ज़मीनों वाला फैसला आया और उसमें पीटर को लूट के पॉल को देने वाली लाइन आई, तब भी उन्होंने नहीं किया, नज़रसानी में नहीं आए। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत का केस आया, वहाँ पे चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने पूरा जायज़ा लिया। उन्होंने कहा जी अनफॉर्चुनेटली लेना नहीं चाहिए मेरिट्स का जायज़ा, लेकिन क्या करें कि ज़मानत देते हुए चूँकि हमने कुछ ना कुछ मेरिट्स सरसरी देखने होते हैं, तो अभी तक हम इस नतीजे पे पहुँचे कि ये केस फर्दर इंक्वायरी का है। क्यों फर्दर इंक्वायरी का है? कि इसमें लाइबिलिटी नहीं है, लाइबिलिटी वही वाला घूम फिर के वही बात। लेकिन बाद में उन्होंने पता है क्या लिखा, आखिर में उन्होंने लिखा, लेकिन नैब प्रोसिक्यूटर ने चूंकि कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर कर चुकी है ऐसा, तो लिहाजा जनाब इसका ट्रायल आप जारी रखें। ये मतलब हाई कोर्ट में भी फिर ये बात, लेकिन जमानत दे दी थी और जमानत के खिलाफ अपील नैब की अभी भी पेंडिंग है, बजाय उसको लगा के फिक्स करके सुनने के पहले से करें। और ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है इसमें नैब की इंक्वायरी की आप बात कर रहे थे, नैब को इस इंक्वायरी को सिर्फ इमरान खान बुशरा बीबी तक महदूद नहीं करना चाहिए था। अगर नैब फेयर इंक्वायरी में ही जा रहा था तो मलिक रियाज के ऊपर इंक्वायरी शुरू होती तो उसमें नवाज शरीफ के अपने साहिबजादे भी आते, जहाँ से वो पूरी कंट्रोवर्सी है। मलिक रियाज इसमें अक्यूज हैं, लेकिन कान राइट वाला नहीं पकड़ा गया। कान ये पकड़ना चाहिए था राइट वाला कि ये रकम कब लूटी, कैसे बाहर गई,
ठीक है, उसमें तो फिर नवाज शरीफ साहब के देखिए, साहबजादे आते पर्पज़ के हैं। लिए गई। बरतानिया में कैसे इंक्वायरी शुरू हाँ। हुई, वहाँ पर आपने किस एक पर्पज़ के लिए हसन गई? नवाज की जी, जी। प्रॉपर्टी खरीदी, बहुत ज़्यादा पैसों में खरीदी, वहाँ से सारी मुद्दा शुरू हुआ ना। वहाँ के एनसीए ने भी इंक्वायरी शुरू की, तो बुनियाद पे केस की नैब इस वक्त इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि जो साहिब इक़्तिदार है वो डायरेक्टली इफेक्टिव है। affect तो ये सारा मसला है। प्रॉब्लम यही है कि उसको उस एंगल से नहीं पकड़ा जा रहा और उस केस को उस तरफ लेके नहीं जाया जा रहा। और जो इश्तिहारी हो जाता है ना, बड़ा जश्न मनाया जाता है, फलां बंदा इश्तिहारी हो गया। नैब के केस में इश्तिहारी होना नेमत है। पता है क्यों? कि मलिक रियाज साहब, आपको लगता है कि अच्छा इश्तिहारी होने पे जायदादें जब्त होती हैं ना, वो इश्तिहारी हुए बड़ी स्पीड से, तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा यार अब इतनी बड़ी जायदादें जब्त होंगी? सर टोकन, जितनी जायदादें कोई मेरे जैसा बंदा हो ना तो उसकी जब्त हो, उतनी मलिक रियाज की निकली हैं। अच्छा, ठीक है, कोई बैरिया टाउन का अकाउंट फ्रीज नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। सिर्फ हमें एक दो जनाब राय नाम से रकबे, वो नैब ने कहा जी हमने पकड़ लिए हैं और इनकी ही नीलामी होगी। मलिक रियाज मतलब एक काम शहरी। तो इश्तिहारी जो हो जाए ना, अगर एवन फील्ड का आपके सामने है, एवन फील्ड में जो मेन अक्यूज़ बनते थे ना, जैसे जिनको पकड़ के तो आप जुर्म तक पहुंच सकते थे, हसन नवाज, हुसैन नवाज, जो JIT के सामने बोल गए थे, उनको एज पार्ट ऑफ लीगल स्ट्रेटजी इश्तिहारी करवाया गया। क्या आप भाग जाएं? कुछ निकलेगा नहीं। बाकियों ने पता है क्या कहा? बाकियों ने कहा नवाज शरीफ साहब ने, जी वो तो उनके नाम है, वो तो मेरे बेटे बाद में ना आपके सामने, तो वो कोई अक्यूज़ हैं, वो मेन अक्यूज़ हैं, वो आपके सामने नहीं है, तो उनकी जगह मैं नहीं जवाब दे। ये डिफेंस लिया जाता था नैब कोर्ट में और कहा जाता था जी कि ये जिसने डॉक्यूमेंट दिया है वो आपके सामने नहीं है। अब मलिक रियाज और शहजाद अकबर और वो सारा टीम जो है ना वो बाहर है, वो इश्तिहारी है। आपने लास्ट मैन जो है ना उसको मैन अक्यूज़ किया है और वो बरी होगा पहले। जब मैन अक्यूज़ आपने उसे रखा है वो बरी हो जाएगा ना, तो बाकियों का रोल को अक्यूज़ हो गया, वो कहेंगे जी मैन बरी हो चुका, हमें बरी करें, वो सरेंडर करेंगे, बरी होते जाएंगे। एवन फील्ड 2 है ये केस, और जुर्म वहीं रखा रह जाएगा, मुलजमान सारे बरी हो जाएंगे। केस गलत बनाते हैं जब, तो नतीजा बरीयत पे निकलता है। ज़ाहिर है केसेस बनाने का मकसद भी कोई और होता है, और वो कहते हैं ना कि आर्म ट्विस्टिंग के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाए गए। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता इसके ऊपर कमेंट लेना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि अब अलीमा खानम के मुतालबात के बाद चीफ जस्टिस उन जो केसेस हैं उनसे अलग हो जाएंगे, ऐसा तो ना अभी तक हुआ है ना आगे होता हुआ नज़र आ रहा है। आप दोनों कुछ ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें हम जाते हैं आखिरी सिर्फ 2 मिनट में बात करेंगे। 3 सीटें सेम केस में पहले दे दी गई हैं, दोबारा गिनती का केस था। एक और सीट जो है उसमें 2 रुकनी बेंच अमीनुद्दीन साहब और नईम अख्तर अफ़गान, दोनों जस्टिस की सरबराही में दोनों जस्टिस के पास लगा दिया गया मंडे वाले दिन के। ये तानिया वाला का एक केस है, इसमें भी वही होगा। शॉर्टली आप बता दें, वैसे तो कुछ इसमें नज़र नहीं आ रहा इतना कोई बड़ा चेंज। देखिए, आप प्रेसिडेंट बन चुका है ना, जो वही होगा। दोबारा गिनती इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, वो करवाई जाएगा और रिजल्ट आते जाएंगे। मतलब इस गिनती में आप फैसला आ गया है ना, अब क्या करेंगे? यहाँ पर नाजरीन, तांदलिया वाला में एक जो तहरीक इंसाफ के सपोर्ट के बाद आने वाले आज़ाद थे रुकन सादुल्ला, और उसके बाद नून लीग के अली गौहर बलोच साहब। अब इन दोनों के दरमियान तनाज़ा था दोबारा गिनती का। तो आपको क्या लगता है मरीम नवाज़? मेरा तो 1 लाइनर है, ऑर्डर ऑलरेडी आ चुका है। वो हमारे बशारत राजा साहब कहते हैं दस्तखती जज, तो वो दोनों दस्तखती जज जब बैठकर केस सुनेंगे तो जाहिर है जो ऑलरेडी लिखा ऑर्डर है उस पर दस्तखती करेंगे, और क्या करेंगे। तो नाजरीन, तमाम सीटों में से 4 सीटें अब नून लीग के पास कौमी असम्बली में मज़ीद बन चुकी हैं। गेम ऑन है, कोशिश ये की जा रही है आइनी तरमीम की खारिज जो है वो कर ली जाए। देखते हैं कि उससे आउटकम क्या निकलता है। हवा तेज़ है, हमारा कैमरा भी जो है वो बाय बाय कर रहा है। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। सोहेल रशीद साहब के साथ मरीम नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।